गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो भी वीडियो लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, आप लोग नोट्स बना करके अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, नोट्स बना करके प्रिपरेशन किया है, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो जरूर क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं कि जेई के क्वेश्चंस कैसे टैकल करें और नीट के क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिकैप देंगे लास्ट लेक्चर का, ताकि हम कनेक्ट कर पाए कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था और इस लेक्चर को पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए चलते हैं क्विक रिकैप पे। तो यहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिकैप। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी का कैसे लिखते हो। क्योंकि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी आपको लर्न होगा तो डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहां पे रिकैप कर रहे हैं, आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। कौन कौन सी? फर्स्ट मास था, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवेंथ एंड लास्ट क्वांटिटी was amount of substance। मास का फंडामेंटल क्वांटिटी मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिखा था m इन स्क्वायर ब्रैकेट, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l इन स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t इन स्क्वायर ब्रैकेट, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा इन स्क्वायर ब्रैकेट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ए इन स्क्वायर ब्रैकेट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो उसका यूनिट होता था उसी को डायमेंशनल फॉर्मूला में यूज कर लेते हैं, CD मतलब कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मोल। These are 7 fundamental quantity by which you can derive dimensional formula of other quantity। इनको अच्छे से लर्न करो। और यहां पे इसके बाद हम सिखाने वाले हैं कि आपको डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद आप हेडिंग लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ derived quantities। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, इसलिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैंने क्विक रिकैप में आपको बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे हमने SI यूनिट कैलकुलेशन के टाइम पे लिखा था उसी ऑर्डर में सारी क्वांटिटीज, सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो फर्स्ट एरिया, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है उसके पास लेंथ और ब्रेथ होता है तो एरिया का फॉर्मूला बनता है लेंथ इंटू ब्रेथ। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि लेंथ भी एक लेंथ होता है और ब्रेथ भी एक लेंथ होता है। जो बड़ा डायमेंशन होता है उसको आप बोलते हो लेंथ
और जो छोटा डायमेंशन होता है उसको आप ब्रेथ बोलते हो। इसलिए लेंथ के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल यूज करेंगे और ब्रेथ के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल यूज करेंगे। एल इंटू एल ये बनेगा L2। तो लेंथ और लेंथ मिला करके फॉर्मूला बना एल स्क्वायर, या कह सकते हो L2। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L2। ऐसे ही सेकेंड क्वांटिटी हम लिखने वाले हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, V इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए L, हाइट के लिए भी L, L इंटू L ये बनेगा L क्यूब, या फिर इसको रीड करोगे L3। थर्ड क्वांटिटी वाज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहां से वी कट से लिख रहे हैं ताकि आप वेलोसिटी और वॉल्यूम में कंफ्यूज ना हो। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना होगा और नीचे वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल M और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L3। डायमेंशनल फॉर्मूला को कभी भी डिवाइड में नहीं लिखा जाता है, इसलिए जो भी चीजें डिनोमिनेटर में होती हैं उसको उठा करके न्यूमरेटर में लेके जाना होता है। तो यहाँ पे L3 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर इसको न्यूमरेटर में उठा करके लेके जाएं तो L का पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा M L की पावर -3 इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं या फिर डायमेंशंस से डील कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वांटिटी लिखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने जब एसआई यूनिट निकालना सिखाया तो आपको बताया था वेलोसिटी का एसआई यूनिट और स्पीड का एसआई यूनिट सेम होता है। उसी तरीके से स्पीड का और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो अगर आप पिछले लेक्चर्स में स्पीड का फॉर्मूला याद करो तो ये था डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद करो तो ये था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि डिस्टेंस भी एक लेंथ होता है और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ होता है। मतलब ऊपर डायमेंशन जो लिखोगे वो लेंथ का लिखोगे यहां भी, और नीचे मतलब वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में भी ऊपर लेंथ का ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे। तो यहाँ पे दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ उठाया। तो ऊपर लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला और नीचे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं पूछूं यहाँ पे टाइम पे कितना पावर है तो कुछ बच्चे बोलते हैं 0 पावर है, कोई पावर नहीं तो 0 पावर नहीं, कोई पावर नहीं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 0 पावर है। अगर कोई पावर नहीं है तो हम बोलेंगे उस पे 1 पावर होता है। अगर t को उठा करके, अच्छा इस पे 1 पावर होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L/T की पावर 1, और t को उठा करके ऊपर लेके जाओ तो t के पावर का साइन चेंज होगा, LT-1 बनेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी और स्पीड बन जाएगा। ये आपको मैंने 4 डायमेंशनल फॉर्मूले लिखवाए हैं, इनको अच्छे से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में 5th to 10 तक लेकर हम सारे डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने वाले हैं एक एक करके, इसको हम इरेज करने वाले हैं। और नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि है 5th, इसको लिखा मैंने एक्सीलरेशन
एकदम उसी ऑर्डर में चलेंगे जैसे मैंने एसआई यूनिट निकालना आपको सिखाया था। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड को माइनस करो तो इसका आंसर आता है 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब दो क्वांटिटी में डिफरेंस का जो अगर दो क्वांटिटी का डिफरेंस निकालो, इंडिविजुअल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वही आंसर का यूनिट होता है। तो हमको यहाँ पे रिजल्ट का या आंसर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का होगा। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे एल टी माइनस 1 और नीचे टाइम का टी। टी को उठा करके ऊपर लेके जाओ तो फिर से यहाँ पे पावर 1 है, इसका पावर का साइन चेंज होगा तो ये बनेगा एल टी माइनस 1 और टी की पावर माइनस 1। तो ये आएगा एल टी माइनस 1 टी माइनस 1, दिस विल बिकम टी माइनस 2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो। इसका मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हो। कभी कभी एग्जाम्स में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी लगाता है तो आप बुरा मत मानना, आप उसको सही मान करके टिक करके आंसर फिल करके आना है। सिक्स्थ क्वांटिटी इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपको बचपन से सिखाया जाता है 8th 9th में कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कैपिटल एम, और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहां पे लिख रखा है एल टी माइनस 2। तो ये बनेगा एम एल टी माइनस 2। नेक्स्ट क्वांटिटी हम लिखने वाले हैं वर्क डन। यहां पे हम वर्क डन लिखने वाले हैं सेवंथ क्वांटिटी। सेवंथ क्वांटिटी हमारा क्या है, वर्क डन है। वर्क डन का फॉर्मूला भी आपको सिखाया गया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स लिखना पड़ेगा, जो कि यहां पे आपको हम सिखा चुके हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है तो यहां पे लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा एम एल इंटू एल एल टू टी की पावर माइनस 2। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस 2। और 8th क्वांटिटी हमारा यहां पे है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो जैसा फॉर्मूला वर्क का है वैसा ही फॉर्मूला टॉर्क का है। तो जो फॉर्मूला आपका, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका वर्क डन का आया है वही डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का आएगा। तो यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, क्या आएगा, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लेंथ है तो एल से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये एम एल एल इंटू एल एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, या फिर आप बोल सकते हो एम एल टू टी माइनस 2। इसके बाद 9th क्वांटिटी हम लिखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 9th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा और मैंने भी लास्ट लेक्चर में बताया, U इज इक्वल टू एम जी एच। एम यहाँ पे मास है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
h यहाँ पे हाइट है। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और एक्सेलेरेशन का लिखना पड़ेगा, और हाइट मतलब लेंथ का लिखना पड़ेगा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT-2, और हाइट मतलब लेंथ l से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ml/2t-2। ये 9 क्वांटिटी मैंने लिखवाया। अगर आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो वो भी यही आएगा, या यूं कहें कि हम किसी भी टाइप का एनर्जी ले लें और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा, ml/2t-2। तो इसके बाद हम एक नोट पॉइंट लिखने वाले हैं, इसको आप अच्छे से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस AT। अगर करेक्ट है तो सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। यहां पे v क्या होता, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, a को बोलते हैं एक्सीलरेशन, और t को बोलते हैं टाइम। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो ये क्या आएगा, ये आएगा LT-1, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। U का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ U, ये भी LT-1 आएगा। अच्छा, अगर आपसे अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितने टर्म हैं तो क्या बताओगे, 1 2 3 4। बच्चे बोलते 4 टर्म है, लेकिन 4 टर्म्स नहीं है। कितने टर्म्स हैं, देयर आर ओनली 3 टर्म्स। कौन कौन सा, V, U और AT एक सिंगल टर्म है। आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे, सिंगल टर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं या फिर डिवाइड में लिखी हैं तो उनको आप सिंगल टर्म के जैसे ट्रीट करोगे। तो ये पूरा एक सिंगल टर्म है AT। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT अगर लिखें तो यहाँ पे पहले एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने बताया LT-2 होता है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T होता है। तो ये निकल के आएगा LT-1। आप देख सकते हो तीनों ही टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। चलो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे नोट करो। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड by a particle distance covered by a particle is given by x is equal to a plus bt plus ct square plus d t cube plus dt cube, then find
द डायमेंशंस ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे। जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगने वाला है। उसके लिए हम पहले ये वाली इक्वेशन एज इट इज नोट करेंगे। x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब याद करो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी जो मैंने लिखवाया अभी अभी, वो क्या बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन लिखी है उसके ईच टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, या फिर आप ये कह सकते हो जितनी भी चीजें उसमें, जितने भी टर्म एडेड हैं सारे सेम होंगे। जैसे यहां पे क्या बोला है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स। एक्स यहां पे क्या है, डिस्टेंस, और टी यहां पे क्या है, टाइम। यहां पे ब्रैकेट में लिख लो टी क्या है, टाइम है। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब ये लेंथ है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज एडेड हैं, सब्ट्रैक्टेड है या फिर इक्वेट करवाई गई हैं, वो सब सेम ही क्वांटिटीज हैं। तो यहां पे एक्स एल है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए निकालना है। ए क्या है, लेंथ है, तो आप कह सकते हो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला एल है। और यहां पे बी का निकालना है, तो क्या कहोगे कि बी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, ये बी टी जो है ये एक लेंथ है, और यहाँ पे बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, और ये है एल। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए टी को नीचे लेके जाओ तो ये बनेगा एल डिवाइडेड बाई टी, और टी को ऊपर लेके जाओ तो ये बनेगा एल टी माइनस वन। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा ये है एल टी माइनस वन। सी का डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए सी टी स्क्वायर को एल लिख लो क्योंकि लेंथ ही है वो। तो सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल। टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाओ और इक्वेट करो इसको एल से। अब टी को उठा करके उधर लेके जाओ तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, और टी ऊपर जा करके ये एल टी माइनस टू बन जाएगा। मतलब सी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू है। सिमिलरली हम डी टी क्यूब को भी एल के इक्वल रख सकते हो। यहाँ पे टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, क्यूब लिखो, इसको एल के इक्वल पुट करो। अब टी को दूसरे साइड भेज दो तो ये बनेगा एल डिवाइडेड बाई टी की पावर 3, और टी को ऊपर लेके जाओ तो डी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एल टी माइनस 3। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि डायमेंशनल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, और इसके बाद हम एक के बाद एक कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी में साथ साथ नोट करो। साथ साथ नोट करने से आपको ज्यादा दिन तक दिमाग में चीजें बैठी रहती हैं और अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मैं ज्यादा जोर देता हूं कि आप साथ में नोट्स बनाओ और साथ में सॉल्व करो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे। क्या है नोट पॉइंट? कि डायमेंशंस ऑफ
वर्क इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू dimensions of all types of energy। ये होगा L सॉरी ML2T-2 जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ये जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने सिखाया आपको, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी सिखाया और 9 आपको मैंने डिराइव्ड क्वांटिटी सिखाया, मतलब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखाया, इनका एसआई यूनिट लिखना सिखाया। अगर आप इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को और 10 ये डिराइव्ड क्वांटिटीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आगे की फिजिक्स आपकी आसान बन जाती है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? आपने होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा था केमिस्ट्री में, कभी ना कभी आपने नाम सुना होगा होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड से ही बनता है होमोजीनियटी। होमोजीनियस को अगर आप ब्रेक करो तो ये बनता है होमो प्लस जीनियस। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो होमोजीनियस का मतलब यह हुआ कि सेम टाइप्स की क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो, सेम टाइप्स की क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम टाइप की क्वांटिटीज को इक्वेट कर सकते हो, मतलब कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 kg प्लस 1 kg कितना होता है, आप बोलते हो 4 kg होता है। मैंने कहा ठीक, 4 kg होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 kg माइनस 1 kg ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 kg आएगा। फिर आपके मन में डाउट ये आएगा कि ये इतना इजी सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं सर, हम आप मेरे से इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मास था, ये फर्स्ट मास था, ये सेकंड मास था, दोनों को ऐड किया तो हमको मास ही मिलेगा। ये फर्स्ट मास m1 है, ये सेकंड मास m2 है, आपको एक रिजल्टेंट मास मिल गया। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने इन्हीं को सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट वाले मास से सेकंड वाले मास को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो एक नया रिजल्टेंट मास मिला। इफ यू नोटिस तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये फर्स्ट मास है, ये सेकंड मास है और रिजल्ट मास ही मिलेगा। तो आपको वर्ड होमोजेनिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि लाइक क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, लाइक क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और आंसर भी वही उसी यूनिट में आएगा या फिर कह सकते हो उसी डायमेंशंस में आएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड क्वेश्चन कि 3 kg प्लस 1 सेकेंड क्या आएगा, तो क्या आप बता पाओगे? फोर्थ क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि 3 kg माइनस 1 सेकेंड क्या आएगा? तो आप कहोगे सर आप यूजलेस सवाल पूछ रहे हो, 3 kg को 1 सेकेंड में कैसे ऐड कर पाओगे? 3 kg से 1 सेकेंड को माइनस कैसे कर पाओगे? ये मीनिंगलेस बात है, ये नहीं आएगा।
इसका भी आंसर कुछ नहीं आएगा, इसका भी आंसर कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर लाइक क्वांटिटीज नहीं है तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलो लिखते हैं इसका डेफिनेशन लिखते हैं क्या होता है। इसको इरेज किया तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, सेम quantities can be added or subtracted। यहां पे और मत लिखो, यहां कॉमा लगा लो, एडेड कॉमा सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। मतलब आपने फर्स्ट मास को सेकेंड मास में ऐड किया तो एक रिजल्टेंट मास आया, फर्स्ट मास को सेकेंड मास से माइनस किया तो भी एक रिजल्टेंट मास आया। इसको MR1 कह दिया, रिजल्टेंट मास 1। इसको MR2 कह दिया, रिजल्टेंट मास 2। सेकेंड स्टेटमेंट इसका क्या बोलता है, इन अ गिवन इक्वेशन each term has same dimensions। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हम यहां पे लिखने वाले हैं, क्या लिखोगे इसका मतलब, जैसे यहां पे मैंने जो पुराना एग्जांपल लिया था 3 kg प्लस 3 kg प्लस 1 kg, ये आया 4 kg। kg क्या है, एक मास है, ये एक मास है, ये भी एक मास है, और ऐड करने के बाद एक नया मास आपको मिल गया। अगर इस वाले मास का डायमेंशन आपसे हम पूछे तो आप कहोगे m, इस वाले का पूछे तो आप कहोगे m, इसका पूछे तो कहोगे m। मतलब अगर कोई इक्वेशन लिखा है उसमें हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होता। सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2। A particle is moving along an elliptical trajectory whose kinetic energy is given by K is equal to alpha s square, where K is kinetic energy and S is displacement,
और अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। तो क्या करोगे, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वही है जो पीछे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। आपको पता कैसे लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है? जब भी आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे और इक्वेशन लिखी हो तो आपको पता लगेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप पहले इक्वेशन लिखो, जो भी इक्वेशन गिवन है, k इक्वल टू अल्फा एस स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट करो। इलिप्टिकल ट्राजेक्टरी हुज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, ये के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और अल्फा कांस्टेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट है। आपको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आप राइट साइड को लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट साइड को राइट में लिख लो। तो दिस विल बिकम अल्फा एस स्क्वायर इक्वल टू के। अब अल्फा को यहाँ पे रोको, एस को उधर लेके जाओ, तो के डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको पहले के का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। के एक एनर्जी है और मैंने बताया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के इक्वल होता है और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2 डिवाइडेड बाई एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर लिखेंगे, यहां से एल स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आया mt-2। ये क्वेश्चन नोट करो। इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट लिखने के बाद में फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो इसको नोट करो। इसको इरेज करने के बाद एक नोट पॉइंट लिखो। तो नोट पॉइंट लिखो। फर्स्ट नोट पॉइंट, all numbers are dimensionless। नंबर मतलब 1 2 3 1000 2000 1000 पाई की वैल्यू, ए की वैल्यू, ये सब नंबर्स ही होते। आप जानते हो पाई की वैल्यू क्या होती? पाई की वैल्यू 3.14, ई की वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 2 and 3। तो ये सारे नंबर है, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। सेकंड, ऑल पावर्स आर डायमेंशन लेस। पावर्स मतलब जैसे आपने लिखा ई की पावर 2k, तो यहां पे ये तो पहले से डायमेंशन लेस है और इसका पावर भी जो 2k आपने लिखा ये डायमेंशन लेस है। और डायमेंशन लेस नंबर को या फिर डायमेंशन लेस क्वांटिटी को आप लिखते कैसे हो? इसको लिखते हो m की पावर 0, l 0, t 0। और हम क्वेश्चन में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए m की पावर 0 मतलब 1, l की पावर 0 मतलब 1,
टी पावर 0 मतलब 1, इसको हम 1 लिख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत इजीली, बहुत जल्दी आ जाता है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो इसका यूज करेंगे। तो थर्ड नोट पॉइंट आप लिखो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, etc, ये भी डायमेंशनलेस होते, कॉमा ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर थीटा, एंड ऑल logarithmic फंक्शन, मतलब log थीटा टाइप आर डायमेंशनलेस, एंड थीटा is also dimensionless. तो ये हैं आपके 3 नोट पॉइंट्स। ये 3 नोट पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से आप नोट करो। इन 3 नोट पॉइंट्स पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जेई में बने हैं और नीट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं इस पे बेस्ड। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, एक जरूरी बात कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमको आपके लाइक व्यूज से मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको दे सके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्री में आपको करवा सके।